में जाएंगे और आप सब मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रेरितों के कार्य अध्याय 2 उसकी आयत नंबर 1, 2, 3 और 4। ओके, सो आप सबके पास बाइबल है। आई थिंक आप में से बहुत से लोग नए पहली बार भी आ रहे हैं या आ रहे हैं कुछ हफ्तों से। आप लोगों को एक बाइबल दी गई होगी, नया नियम, उसमें भी लिखा है प्रेरितों के कार्य, उसमें भी आप लोग निकाल सकते हैं, ऊपर से है ना। ओके, सो प्रेरितों के कार्य अध्याय 2 उसकी आयत नंबर 1, 2, 3 और 4। ओके, सो मैं ही पढ़ूंगा। नहीं, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन। हालेलुया। सो आज से मैंने लगभग पिछले संडे बताया था, पिछले संडे से पहले क्या देखते हैं, लगभग 1 महीने पहले हमने ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया था। मतलब यीशु मसीह को गाड़ा गया था, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे थे और ये बात ये दर्शाती है कि वो सच्चे परमेश्वर थे ना। मैंने बताया था कि ऐसा कोई नहीं है जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। सो आज फिर उसके बाद ऐसा था, पिछले संडे हमने मनाया था, पिछले थर्सडे के दिन वो हुआ था, लेकिन हमने संडे के दिन मनाया था, रविवार के दिन, कि वो स्वर्ग में लगभग 500 से अधिक लोगों के सामने स्वर्ग में उठा लिए गए। हालेलुया। वो कहां उठा लिए गए? स्वर्ग में उठा लिए गए और उसके बाद वो स्वर्ग में रहे। अगर वो स्वर्ग में उठा लिए गए तो आज हमारे बीच में कौन बड़े बड़े कामों को करता है ना। आप चमत्कारों को देख रहे हैं, आपने गवाही सुनी, 2 गवाहियां सुनी, या आप वैसे भी गवाही सुनेंगे और आगे जाके परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा आज जब आपके लिए प्रार्थना होगी। हालेलुया। सो जब आप अभी जो काम कर रहा है, आप वो हमारे बीच में यीशु मसीह तो स्वर्ग में है। सो वो कैसे काम कर रहा है, क्या आप बता सकते हैं? नहीं ना। ओके, चलिए मैं आज आपको बताऊंगा। हालेलुया। सो क्या हुआ कि उसके कुछ दिनों के बाद, मतलब आज के दिन क्या हुआ, एक दिन आया जिसे बोला जाता है पिन्तेकुस्त का दिन ना। पिन्तेकुस्त का मतलब होता है इंग्लिश में पेंटिकॉस्टल, मतलब इसका मतलब होता है कि पवित्र आत्मा का दिन आया। तो क्या था कि बाइबल में ये कहानी दी गई है प्रेरितों के कार्य में। क्या था, कुछ लोग, और वो लोग थे 120 लगभग लोग थे। वो लोग एक जगह, एक पतरस नाम का व्यक्ति था और वो उसका एक घर था, वहां पे कुछ लोग क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। कई दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं वो लोग कि परमेश्वर तो स्वर्ग चला गया है, लेकिन अब क्योंकि प्रभु जब जा रहा था तो उसने कहा था कि तुम प्रार्थना करते रहना निरंतर, जब मैं स्वर्ग में जाऊं तो मैं तुम्हारे बीच में फिर से आऊंगा। सो क्या हुआ कि जब वो लोग प्रार्थना करते रहे तो आज ही के दिन, लगभग 2000 साल पुरानी बात है, आज ही के दिन क्या हुआ कि पवित्र आत्मा उनके बीच में आ गया। हालेलुया। और वो हर एक जन जिस भी परेशानी से थे परमेश्वर ने उन्हें चंगा कर दिया। हालेलुया। जिस भी प्रॉब्लम से थे तो परमेश्वर ने उन्हें उस प्रॉब्लम से क्या कर दिया, रिहा कर दिया। और हर एक जन क्या करने लग गया, प्रभु यीशु मसीह को महसूस करने लग गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में कार्य करने लग गया। आमीन। सो आप सब आगे देखिए, इधर ध्यान दीजिए, आप लोग अपने ध्यान को मत भटकाइए ना। मैंने पिछले संडे बताया था कि परमेश्वर चाहता है कि आप सुने, और जब आप सुनते हैं और उसको अपने जीवन में लागू करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है ना। अगर आप ये सोचते हैं कि क्या कहते हैं, मैं आने से ही ठीक हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आपको आ रहे हैं, आप सुन रहे हैं और उन वचन को मान रहे हैं, तब प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। सो आप आ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने वाला है। आमीन। सो आज हम प्रार्थना भी करेंगे, परमेश्वर आपको छुएगा लास्ट में। आमीन। सो क्या हुआ कि पवित्र आत्मा, जिस प्रकार लिखा है कि वो दिन आया और सब लोग एक जगह में इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे क्या हुआ, गूंज गया। हालेलुया। मतलब परमेश्वर अपने आत्मा के रूप में फिर से यीशु मसीह इस जगत में आया, और अब की बार वो शरीर के रूप में नहीं आया, लेकिन वो हर एक के अंदर आया और हम सबके अंदर आके बस गया। हालेलुया। सो आज हम जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं,
हम जितने सच्चे दिल से यहाँ पे आते हैं और परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो उसका आत्मा आज हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। और आज पर परमेश्वर हमारे अंदर रहता है कब? जब आज हम उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। आमीन। वो सब क्या हुआ? परमेश्वर की आत्मा से भर गए ना। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर की आत्मा से भरते हैं, जब आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस करते हैं और हमेशा आप उसी विवेक में चलते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है, परमेश्वर आपके अंदर रहता है, तो परमेश्वर आपकी सारी परिस्थिति को चेंज करने के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सारी परिस्थिति को चेंज करने के लिए तैयार है। जिस प्रकार आपने क्या सुना गवाही में अभी कि उनको कर्ज का प्रॉब्लम था ना, लेकिन वो कर्ज का प्रॉब्लम कैसे ठीक हुआ? जब किसी प्रभु के दास ने उनके लिए प्रार्थना किया। और क्या कहते हैं, जब प्रभु के दास ने उनके लिए प्रार्थना किया तो प्रार्थना करने के द्वारा क्या हुआ कि उनके अंदर वो पवित्र आत्मा आया और उनका जो कर्ज की प्रॉब्लम था, उनके पीछे जो कर्ज का आत्मा चल रहा था, वो उनको छोड़ के भाग गया और उनका सारा कर्ज निकल गया उनके जीवन से। और कैसे कर्ज जाता रहा उन्हें पता भी नहीं चला। हालेलुया। इस बात को मैं जानता हूं, इस बात का गवाह मैं हूं कि उनके जीवन में कैसे परमेश्वर ने काम किया, कैसे वो लोग कर्ज में थे और उन्होंने कैसे कैसे जीवन को देखा है, मैं ये भी जानता हूं। हालेलुया। और उन्होंने कैसे लाइफ को जिया है और आज परमेश्वर ने उनके जीवन में सब कुछ अच्छा किया है। क्यों? क्योंकि आज उनके जीवन में, उनके परिवार में क्या है? परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। खुद पर परमेश्वर है। सो जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में होता है तो परमेश्वर खुद हमारे जीवन में होता है और परमेश्वर की सारी आशीषें हमारे जीवन में होती है। सो आज जब आपके लिए प्रार्थना की जाएगी लास्ट में, सो आप कहें कि परमेश्वर मुझे छू, मेरे अंदर आ, मुझे बता कि तू सच्चा परमेश्वर है और मुझे तू आज छू ले। हालेलुया। कहें कि परमेश्वर मैं एक आशा को लेकर इधर आ रही हूँ या आ रहा हूँ, परमेश्वर मैं एक परेशानी को लेकर आ रही हूँ, लेकिन तू आज जब मेरे अंदर आएगा, मुझसे बात करेगा तो तू इस परेशानी से मुझे आजाद करेगा। हालेलुया। सो ऐसा ही परमेश्वर है। जब आप उसके पीछे चलते हैं, जब आप उसके पीछे हो लेते हैं तो वो आपको सारी परेशानियों से आजाद कर देता है। आमीन। और जब आप विश्वास कर लेते हैं कि परमेश्वर आपके अंदर रहता है तो परमेश्वर की सारी आशीषें आपके अंदर आ जाती हैं। आमीन। सो अगर परमेश्वर आपके अंदर है, अगर प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर है तो आपको कोई भी संसार की कोई भी चीज आपको परेशान नहीं कर सकती। चाहे वो तकलीफ हो, दुख हो, वो आपके सब जाते रहेंगे। आमीन। सो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, बहुत से जवान हैं जो गलत चीजों में पड़ रहे हैं। आज का यूथ, आज का जवान, आपको पता है ना, नशों में जा रहा है, किसी और चीज में जा रहा है। अगर आप इंटरनेट खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कहां कहां जा रहा है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज हम सब लोग, हम जवानों को भी देख रहे हैं, लेकिन हम इन चीजों में नहीं है, हम किसी नशे में नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के आत्मा को हमने महसूस किया है। परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। आप जितने भी देख रहे हैं इधर, सब परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए। क्यों? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को महसूस किया है। हालेलुया। और इनके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है। मैं अगर बताऊं तो परमेश्वर आपके अंदर बुद्धि भी देना चाहता है, परमेश्वर आपको बुद्धिमान भी बनाना चाहता है। कब? जब आप ये इच्छा रखते हैं कि परमेश्वर तेरा आत्मा मुझे आके छुए और मेरे जीवन में कार्य करे। हालेलुया। सो बहुत जरूरी है परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में होना। और यही नहीं, हम तो किसी चीजों को लेकर आए हैं, किन्हीं परेशानियों को लेकर आए, लेकिन परमेश्वर उससे कहीं बढ़कर हमारे लिए सोचता है। आपको पता है, एक पिता जो होता है वो अपने बेटे के लिए क्या सोचता है? मान लो मेरा बिजनेस है ना, और एक बहुत बड़ा मेरा बिजनेस है और मेरा बिजनेस लगभग मान लो 1 करोड़ का है। ठीक है, क्या मैं ये चाहूंगा कि मेरा बेटा जब मेरे बाद मेरे बिजनेस को संभाले, मेरे कारोबार को संभाले, तो उस समय उसका 50 लाख का हो? ऐसा सोचूंगा मैं? क्या लगता है आपको? नहीं सोचूंगा। बट मैं क्या सोचूंगा, अगर मेरा बिजनेस 1 करोड़ का है तो मेरे बेटे का क्या हो? 10 करोड़ का हो। हालेलुया। 50 करोड़ का हो ना। एक पिता ऐसा ही सोचता है कि मेरा बेटा उससे ज्यादा, मेरे से बड़े लेवल में हो ना। पता है, किसी ने कहा है कि एक व्यक्ति, एक इंसान खुद उस पद पे नहीं पहुंच सकता, लेकिन अपने बेटे को वो पहुंचा सकता है मेहनत कर कर। वैसा ही हमारा प्रभु है, वैसा ही हमारा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में जितने चमत्कार किए, जितने आश्चर्य कर्म किए, वो बहुत ही कम है जो परमेश्वर हमारे द्वारा कराना चाहता है। हालेलुया।
वो सिर्फ एक ट्रेलर था। यीशु मसीह ने जो इस दुनिया में आकर किया वो सिर्फ एक ट्रेलर था, लेकिन वो हमारे द्वारा बहुत कुछ कराना चाहता है। आपको पता है, वो आपकी परेशानियां ही ठीक नहीं करना चाहता है, बट आपके द्वारा वो दूसरों की भी परेशानियों को खत्म करवाना चाहता है। हालेलुया। वो आपके द्वारा दूसरों को भी ठीक करवाना चाहता है। कब? जब आप उसकी पवित्र आत्मा की, आप परमेश्वर की धुन में रहते हैं और आप इच्छा रखते हैं कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में काम करें। हालेलुया। जब आप सच में उससे कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में काम करे, तो परमेश्वर आपके अंदर आता है और आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। अगर आज आप पहली बार भी आए हैं, तो अगर आप परमेश्वर से कह रहे हैं कि प्रभु आप मेरे जीवन में काम करें, परमेश्वर आप मेरे जीवन को छुए, प्रभु मेरे जीवन में काम करें, मेरे जीवन में आए, मेरी सारी गलतियों को क्षमा करें। आपसे कोई भी गलती अब तक हुई है, बचपन से लेकर आपको लगता है कि मैंने इसके लिए ये गलत बोला है, ये सब चीजें की है, लेकिन अगर आज आप तौबा करते हैं, आज आप उन गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं, आज आप उन गलतियों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं पूरे हृदय से ना, तो परमेश्वर सबको माफ कर आपको आज फिर से नया करने वाला है और आपके जीवन में आज फिर से काम करने वाला है। हालेलुया। वो आपको परेशानियों से तो आपके छुड़ाएगा ही, लेकिन आपको उससे भी कहीं बढ़कर बनाएगा। कितनी अच्छी बात है कि जब आप इस दुनिया के लोगों के लिए भी अच्छा काम करें ना। अगर आपके जीवन में अच्छा काम हुआ है, कितना अच्छा है कि आप दूसरों के जीवन में भी काम को करें। हालेलुया। कब? ये बहुत एक अच्छी खुशी होती है जब हम किसी की मदद करते हैं। आपको पता होगा, वैसे ही परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। उसका वचन कहता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अपने समान प्रेम करने का मतलब यह है कि जैसा आप अपने से प्रेम करते हैं, जैसा परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है, वैसा ही वो आपके द्वारा आपके पड़ोसी के जीवन में काम कराना चाहता है। पड़ोसी मतलब ये पड़ोसी नहीं, पड़ोसी का मतलब कि जो व्यक्ति जिससे आप मिलते हैं, जिसको आप देखते हैं पूरे दिन में, पूरे जीवन में, वो आपके लिए आपका पड़ोसी है। हालेलुया। और उस हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर आपके द्वारा काम कराना चाहता है। आमीन। सो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है आज के दिन में कि प्रभु आप मेरे जीवन में काम करें। जब आज हमने तुझे जाना है, तेरे वचन को जाना है परमेश्वर, तो आप क्या करें? हमारे जीवन में काम करें यीशु मसीह। हालेलुया। सो आज हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, और आपने कोई भी गलती की हो, जिस समय आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, प्रभु की दासी हमारे बीच में आएंगे और वो आपके लिए प्रेयर करेंगे। और जिस समय आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, उस समय आपको पूरे दिल से परमेश्वर से कहना है कि प्रभु मेरे सारी गलतियों को क्षमा कर और मेरे जीवन में आ, और मेरे जीवन में, मेरे परिवार में तू काम कर, और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आइए सब अब सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और हम